धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। टीम ने मंगलवार को सुबह लगभग 5 बजे नकली पनीर की एक बड़ी खेप पूजा टाकीज के समीप किया जब्त। बताते चले कि यह पनीर बिहार से बस के जरिए धनबाद लाया जा रहा था और इसे स्थानीय दुकानों में बेचने की योजना थी। अधिकारियों की मुस्तैदी से सैकड़ों लोगों की सेहत पर मंडरा रहे खतरे को टाल दिया। नकली पनीर में हानिकारक रसायन हो सकते हैं जो सेहत के लिए खतरनाक हैं। ऐसे उत्पाद की बिक्री में खाद्य सुरक्षा का गंभीर खतरा होता है। विभाग की टीम ने समय रहते कार्रवाई कर नकली पनीर जब्त किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से लोगों की सेहत की सुनिश्चित की है। नकली खाद्य उत्पादों के खिलाफ विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। बताते चले कि पूजा टाकीज के समीप धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और मंगलवार को सुबह नकली पनीर की एक बड़ी खेप जब्त कर ली है। यह पनीर बिहार से बस के जरिए धनबाद लाया जा रहा था और इसे स्थानीय दुकानों में बेचने की योजना बनाई जा रही थी। सर बताइए, आज कितने बजे कार्रवाई हुआ, क्या कार्रवाई के दौरान क्या कुछ जब्त हुआ, बताइए। तो हम लोग उपायुक्त धनबाद के निर्देशानुसार जो आने वाले त्यौहार हैं उसके मद्देनजर हम लोग को निर्देश प्राप्त है खाद्य सुरक्षा आयोग झारखंड से एवं स्वास्थ्य मंत्री झारखंड से भी। तो इसी क्रम में हमें उपायुक्त धनबाद ने निर्देश दिया है कि सघन छापामारी अभियान जारी रखेंगे और ये जो हम लोगों ने एक्शन लिया है मिलावटी पनीर जो बाहरी दूसरे राज्य से आ रहा था हमारे धनबाद में, तो ये हमारे जो एसडीओ साहब हैं और धनबाद के और डीएसपी हेडक्वार्टर और सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा के सहयोग से कल हम लोग ये छापामारी संभव हो पाया। हम लोग पिछले 2-3 दिन से रेकी कर रहे थे। हमारे कमिश्नर ने भी हमें जानकारी दिया। तो हम लोग हमारे रेकी के दौरान हमने देखा कि ये जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है सही है। बाहरी राज्य से भारी मात्रा में बसों के द्वारा यहाँ पर पनीर, खोआ और अन्य सामग्री भेजा जाता है। तो और उसके बाद सारे दुकानदार उसे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग दुकानों में। तो आज इसी क्रम में आज हम 3 बजे भोर से ही वहाँ पर पूजा टॉकीज के पास रेकी कर रहे थे और इसी दौरान कई बसों में कम मात्रा में और बुंदेला में भारी मात्रा में पनीर हमें मिला है। और पनीर के अलावा खोआ और लड्डू और मिलावटी पेड़ा भी मिला है। कौन सा बस से आ रहा था? बुंदेला बस से। एक ही बस में? हाँ, एक बस में बहुत ज्यादा मात्रा में था। कहाँ से कहाँ जाती है ये बस? पटना से धनबाद आती है। अच्छा, कितने क्वांटिटी में बात है सर? पनीर कितना था? पनीर 780 केजी और खोआ 80 केजी और लड्डू 25 केजी और पनीर पेड़ा 25 केजी। सारे सामग्री में मिलावटी? हाँ, सभी सामग्री का ऑन द स्पॉट जांच किया गया स्टार्च टेस्ट के लिए। सभी में स्टार्च प्रेजेंट पाया गया, यानी कि उसमें चावल का आटा या कुछ मिला हुआ है, चावल अरारोट। बस ड्राइवर या बस मालिक को कार्रवाई किस तरह का किया? बस मालिक को देखिए, बिना फूड लाइसेंस का तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कारोबार नहीं कर सकता। खाद्य कारोबार, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं किया जा सकता। तो बस मालिक के द्वारा ये जो फूड आइटम ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ये भी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन है। तो हम लोग बस मालिक को नोटिस करेंगे, इस पर जुर्माना भी करेंगे। सर आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या? आगे ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग सघन छापामारी अभियान जारी रखेंगे। अभी जो भी हमारे पास और भी इनपुट्स आ रहे हैं अलग जगह से, तो इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और धनबाद के जनता से भी आग्रह है कि वो भी हमें जैसा भी इन्फॉर्मेशन, किस तरह का कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो हमें देंगे। सर पब्लिक नकली और असली का फर्क कैसे पकड़ पाएगा सर? अगर कोई गलती से असली और नकली में फर्क जानने के लिए एक सिंपल सा आयोडीन टेस्ट है। एक टिंचर आयोडीन अगर घर में रखेंगे तो उससे पनीर में चावल का आटा वगैरह, जो कॉमनली चावल का आटा यही से मिलाया जाता है, तो अगर वो मिलाया हुआ है तो वो आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन आगे ज़्यादा और भी अगर कुछ रसायन मिला हुआ है तो उसके लैब टेस्ट करना अनिवार्य होता है। जांच से कुछ पता चला सर? क्योंकि पहले भी अगर इस तरह का पहले भी इससे कार्रवाई की हुआ है तो क्या इसमें क्या प्रोसेस है सर? फाइन का या क्या? इस पर जुर्माना का प्रावधान है और इस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है।